मेरा नहीं, कम से कम मेरी उस छोटी बच्ची का तो सोचो। महाराज, ये क्या हो गया है आपको? रामपुर नाम का एक गांव था। वहां पर लोग अच्छे से जीवन यापन करते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान नरेश रहता था। वह दिन रात काफी मेहनत करता था। वह अपने खेत में काम कर रहा था। वही मायूस चेहरा, आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण। तीसरा साल है, तीसरा साल सूखे का, न पानी न फसल। हे भगवान, क्या पाप किया था मैंने जो इतनी सजा दे रहा है। पीछे से गांव का जमींदार रामलाल आता है। अरे नरेश, हर साल वही कहानी। तेरा खेत कभी फसल नहीं देता। छोड़ दे खेती, मेरे यहां मजदूरी कर ले। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो चैन से खाएगा। जमींदार जी, भूखा रह लूंगा पर खेत नहीं छोड़ूंगा। मेरे बाप दादा की जमीन है ये, इसे नहीं बेच सकता। अच्छा ठीक है, जिद कर ले, पर जब भूख से मरने लगेगा तब याद रखना, पेट में अन्न चाहिए होता है, जो पैसों से ही आता है। अब भूखा रहने की आदत हो गई है। मैं इसी खेत में मेहनत करता रहूंगा। देखता हूँ भगवान मेरी कितनी परीक्षा लेता है। रामलाल हंसते हुए वहां से चला जाता है। नरेश घर पहुंचता है। बाबा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। एक रोटी पड़ी है, तू खा ले। मैं तो बाहर से खा के आया हूं। वो खुद पानी पीकर लेट जाता है। आसमान में बादल गरजते हैं। धीरे धीरे नींद में उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं। अगले दिन फिर नरेश खेत में काम करने निकल जाता है। भगवान, ऐसा मत करो कि मेरा आप पर से ही भरोसा उठ जाए। मैं अपनी बिटिया के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। नरेश मायूस मन से खेत में काम करने लगता है। नरेश इस बार दिन रात एक कर देता है। इस बार तो मेरी काफी अच्छी फसल हुई है। इतने में वही जमींदार फिर से वहां आता है। क्या बात है नरेश, इस बार तो तूने कर ही दिखाया। इस बार तो न सूखा पड़ा और ना ही ज्यादा बारिश हुई। हाँ जमींदार साहब, ये सब तो भगवान की कृपा है। चल भाई, देखते हैं तेरी किस्मत इस बार भी। रामलाल ये कहकर चला जाता है। नरेश इस बार काफी खुश था। गौरी, कुछ ही दिनों में तेरा दाखिला स्कूल में करवा दूंगा। फिर तू खूब मन लगाकर पढ़ियो और अपने बाबा का नाम रोशन करियो। हाँ बाबा, मैं आपका नाम रोशन जरूर करूंगी। नरेश प्रतिदिन फसल की काफी देखभाल करता है। एक रात कई जंगली जानवर लोगों के खेतों में घुसकर उनकी फसल बर्बाद कर देते हैं। सुबह होती है। क्या बताए भैया, इतनी मुश्किल से तो हमारी फसल हुई थी, वो भी कल रात जंगली जानवरों ने खराब कर दी। सत्यानाश हो उनका। नरेश वहीं से गुजर रहा था। वो ये बात सुन लेता है। क्या कह रहे हो? जंगली जानवरों ने तुम्हारी फसल बर्बाद कर दी? हाँ भैया, तुम भी अपने खेत जाके देख लो एक बार, सही सलामत है या नहीं। कहीं उनको भी जंगली जानवरों ने बर्बाद तो नहीं कर दिया। नरेश तुरंत खेत की ओर भागता है। जैसे ही वो खेत पहुंचता है तो देखता है उसकी फसल भी जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दी थी। भगवान, मेरा तो आप पर से भरोसा ही उठ गया है। पता नहीं क्या ही लिखा है आपने मेरी किस्मत में। मेरा नहीं, कम से कम मेरी उस छोटी बच्ची का तो सोचो, जो आधा अधूरा खाना खाकर सोती है। पहले तो आपने मेरी बीवी मुझसे छीन ली,
अब मेरी औलाद भी मुझसे छीनना चाहते हो क्या? नरेश निराश होकर आगे बढ़ता है। जैसे हो थोड़ा आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक घायल साधु दिखाई देते हैं, शरीर पर गहरे घाव। महाराज, ये क्या हो गया है आपको? आपका ये हाल किसने किया है? मुझ पर कुछ डाकुओं ने हमला किया था, बस उनसे जान बचाकर निकला हूँ। मुझे पानी पिला दो। नरेश जंगल में कहीं से पानी लेकर आता है और साधु को पिलाता है। महाराज, आप मेरे घर चलो। आपकी हालत अच्छी नहीं है, आप हमारे साथ रहना। नरेश उनको घर लेकर आता है। बाबा, ये कौन है? महाराज हैं बिटिया, इन्हें भगवान ने हमारे पास भेजा है। हमें इनकी सेवा करनी है। बेटा, तुम्हारी तो खुद ही दशा अच्छी नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। महाराज, आप चिंता मत करो। भगवान सब सही कर देगा और आप हमारे लिए कोई बोझ नहीं हो। जब तक आप एकदम स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक बेफिक्र होकर यहाँ रहो। बेटा, तू जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेच। तेरा काफी अच्छा मुनाफा होगा और तेरा घर भी अच्छा चलेगा। ठीक है महाराज, मैं कल ही जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचूंगा। नरेश अगले दिन जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाता है। शाम तक काफी लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें बाजार में बेचने निकल पड़ता है। उसका काफी अच्छा मुनाफा होता है। वह खुश होकर घर लौटता है। महाराज जी, अपने मुझे सही राय दी। मेरा आज काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। नरेश खाना बनाता है। महाराज जी, आप खाना खा लो, फिर मैं आपको दवाई दे दूंगा। फिर आप सो जाना, आपको काफी आराम मिलेगा। नरेश अब जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचना चालू कर देता है। उसका घर अब काफी अच्छा चलने लगता है। नरेश साधु महाराज की काफी सेवा करता है। धीरे धीरे साधु महाराज सही होने लगते हैं। बेटा, तूने मेरी इतनी सेवा की है, भगवान हमेशा तुझे खुश रखेगा। महाराज, मैंने तो अपना इंसान होने का बस फर्ज निभाया है। नरेश, तूने बिना किसी लालच के मेरी सेवा की। तेरे जैसे लोग अब इस दुनिया में बहुत कम हैं। आज मैं तुझे वरदान देने वाला हूं। कैसा वरदान महाराज जी? पहला वरदान, तेरे घर पर कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। भले ही वो अनाज कहीं से भी आए, पर तेरे घर में अनाज हमेशा रहेगा, जिससे तू और तेरी बेटी कभी भी भूखे नहीं सोएंगे। दूसरा वरदान, तू जिस भी चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगी। तुम्हें इन दोनों वरदानों में एक वरदान चुनना पड़ेगा। नरेश सोच में पड़ जाता है। बताओ बेटा, कौन सा वरदान चाहिए तुम्हें? महाराज जी, मुझे आपका दूसरा वरदान चाहिए। मैं जिस चीज को छू वो सोना बन जाए, क्योंकि मैं अब इस गरीबी से तंग आ चुका हूं महाराज जी। बेटा, पर यह ध्यान रखना, ये वरदान कभी कभी श्रापित भी साबित हो जाता है। सोच लो अभी भी। महाराज जी, आप मुझे दूसरा वरदान ही दीजिए। साधु जी उसे वो वरदान दे देते हैं। सुबह होती है। नरेश साधु जी के पास जाता है। महाराज जी, महाराज जी, आज काफी देर हो चुकी है, उठ जाओ। साधु जी नहीं उठते। नरेश डर जाता है और तुरंत वैद्य को बुलाकर लाता है। इनकी मृत्यु हो चुकी है। नरेश और गौरी रोने लगते हैं। नरेश उनका अंतिम संस्कार करता है। रात को जब वो अपने घर में लौटता है, उसके हाथ से गलती से एक पत्थर छू जाता है। पत्थर चमक उठता है और सोने का बन जाता है। हे भगवान, ये तो सच में सोना बन गया। साधु जी,
आप सच में मेरे लिए भगवान बनकर आए थे। सुबह होती है। नरेश लकड़ी काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाता है, वो सोने की बन जाती है। बाबा, ये तो सच में चमत्कार हो गया। हाँ बिटिया, अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। अब तू कभी भूखी नहीं रहेगी और तेरा अब दाखिला भी बड़े स्कूल में करवा दूंगा। नरेश के घर के सारे बर्तन अब सोने के हो जाते हैं। नरेश बड़ा ही खुश रहने लगता है। रात होती है। नरेश खाना खाने के लिए बैठता है। वो जैसे ही खाना उठाता है, वो सोने का हो जाता है। नरेश चौंक जाता है। अरे ये क्या, मेरा खाना भी अब सोना बन गया। वो परेशान होकर सोने चला जाता है। ऐसे तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। ना पानी ना खाना, ऐसे तो जीवन ही नहीं चलेगा मेरा। वो परेशान होकर सो जाता है। सुबह होती है। वो लकड़ियां काटने जंगल चला जाता है। वो लकड़ियां काटने लगता है। जैसे ही लकड़ियां बेचने के लिए उठाता है, वो भी सोने की बन जाती है। ये भी सोने की बन गई? अरे वाह! पर ये तो काफी भारी हो गई है। मैं कैसे उठाऊंगा? चलो अभी थोड़ी बहुत लेकर चलता हूं। नरेश कुछ लकड़ियां उठाकर चुपचाप घर चला जाता, ताकि कोई उसे देख न सके। नरेश को काफी तेज भूख लग रही थी। रात का सन्नाटा। नरेश खाना खाने बैठता है। वो रोटी उठाता है। रोटी सोने की हो जाती है। वो पानी उठाता है। वो भी सोने का बन जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं कुछ खा नहीं पा रहा, पानी भी नहीं पी पा रहा। ऐसे तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। कई दिन गुजरते हैं। वो भूखा प्यासा लेकिन सोने से घिरा हुआ। उसके शरीर में कमजोरी आने लगती है। गौरी वैद्य को बुला कर लाती है। ये लो बेटा, अपने बाबा को खिला देना, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बाबा, ये दवाई है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नरेश जैसे ही दवाई उठाता है, वो दवाई भी सोने की बन जाती है। नरेश अब तो काफी परेशान हो चुका था। कुछ सोना बेचाऊं ताकि घर के लिए कुछ राशन आ सके। नरेश राशन लेके रात को घर आता है, पर उसकी हालत अच्छी नहीं होती। जैसे ही वो खाने का सामान देखता है, तो वो भी अब सोने के बन चुके थे। नरेश की दुनिया हिल जाती है। भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे नहीं चाहिए कोई वरदान। मैं जैसा पहले था, मैं वैसे ही होना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई सोना। इतने में गौरी बाहर आती है। वो अपने पिता को दुखी देखकर उनकी तरफ जाती है। बाबा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। वो जैसे ही अपने पिता को छूती है, अचानक एक सुनहरी चमक पूरे घर में फैल जाती है। गौरी वहीं खड़ी रह जाती है। अब वो सोने की मूर्ति बन चुकी थी। नरेश के एकदम होश उड़ जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरी बेटी मूर्ति बन गई। भगवान, ये क्या किया? मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया भगवान। मुझे नहीं जीना अब ये जीवन। नरेश पूरी रात रोता रहता है। हे भगवान, मैंने क्या मांगा था? ये वरदान नहीं, ये श्राप है।
दिन बीतते हैं। वो अकेला, बिना खाए, बिना पिए अपनी बेटी की सोने की मूर्ति के पास बैठा रहता है। उसकी आंखें सूख जाती हैं। साधु महाराज भी नहीं है अब इस दुनिया में। ये श्राप कैसे जाएगा मेरे जीवन से भगवान। उसकी आंख लग जाती है। उसी रात उसे सपना आता है। वही साधु प्रकट होते हैं। नरेश, तेरा मन साफ था, पर लालच ने तुझे तोड़ दिया। ये वरदान अब तेरे लिए अभिशाप बन चुका है। महाराज, मैंने मेरा सब कुछ गवा दिया। मेरी बेटी भी अब सोने की मूर्ति बन चुकी है। मैं किसके लिए जीऊं? मेरा मर जाना ही बेहतर है अब। तेरी बेटी जीवित हो जाएगी, इसका उपाय है मेरे पास, पर तुझे अपना जीवन त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये श्राप तेरे जीवन के साथ ही जाएगा। अगर मेरी बिटिया फिर मुस्कुरा सके तो मुझे जीने की जरूरत नहीं महाराज। मेरी बेटी को पहले जैसे बना दीजिए महाराज। तू जैसे ही खुद को छुएगा, तेरा जीवन वही खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसकी नींद अचानक खुल जाती है। वो जैसे ही खुद को छूता है, वो वहीं गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। गौरी अब पहले जैसी हो जाती है। गौरी जोर जोर रोने लगती है। बाबा, बाबा, बाबा उठो ना बाबा, उठो। इतने में आस पड़ोस के लोग वहां आते हैं। सुबह होते ही गांव वाले नरेश का अंतिम संस्कार करते हैं। सब फिर पहले जैसा हो जाता है। उसकी लड़की को उसका पड़ोस में रहने वाला परिवार पालता है। धन का लालच इंसान को अंधा कर देता है, और जब लालच बढ़ जाए तो वरदान भी श्राप बन जाता है। असली सुख सोने में नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और सच्चे मन में छुपा होता है। याद रखिए, जो दिल से अमीर है वही सच में खुश है। ऐसे ही मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।